नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार सौरभ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स के जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो लेकर के आए हैं और धीरे धीरे पूरा जो कि पार्ट कंप्लीट करवाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन से देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो ये बनाया है शुभमन गिल को। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सीले हुए जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है कौंडिन्या। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। अगला है यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है, किसने जीता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पहले पल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है जफर पनाही ने। अगला देखिएगा, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? ये किसने जीता भैया? ये जीता है मोनिका केजिया सोम्बरिंग ने। अगला देखिएगा, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो यह नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई कर लीजिए, यह आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है कनक बदवार ने। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर महिलाओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो ये जो सीमित कर दी है ये 1200। अगला देखिएगा, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक देश एक धड़कन, ये जो अभियान शुरू किया गया है ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर का क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? तो 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है गुजरात ने। अगला देखिएगा, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ पे हुई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है कि श्रीलंका में हुआ है। अगला, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं जो रूट। कौन है? जो रूट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो ये जो गोल्डन डोम बनाएगा ये बनाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखिएगा, चूंकि हमको 50 प्रश्न देखने हैं इसीलिए हम लोग जो है कि तेजी से कर रहे हैं। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? ये लौटाए हैं चागोस द्वीप समूह। ठीक है, आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को चला के देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया हैदराबाद में। अगला देखिएगा, किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जीता है? ये है स्कॉटलैंड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथरीन ब्राइस। आगे, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये 17 सांसदों को जो है कि संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आगे कह रहा है, नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये याद रखिएगा। ये जो चलाया गया है ये चलाया गया है छत्तीसगढ़ और CRPF के द्वारा। अगला देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वां सत्र का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, ये 20 था 21 था। कह रहा है कि जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने
भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो गोल्ड मेडल जीता है ये जीता है कनक बदवार ने। ठीक है, आगे देखिएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कि कहाँ किया गया? हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये किया गया नीदरलैंड में। अगला प्रश्न देखिएगा, 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर गणना में कितनी एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? ये 891 एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं। अगला देखिएगा, कह रहा है भारत की विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह जो शुरू किया गया है ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला देखिए, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा समुद्रयान को। अगला, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला महावत गांव तमिलनाडु में बनाया गया है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो जीता है ये भारत ने जीता है। अगला देखिएगा, 20 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो विषय था वह था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। अगला प्रश्न देखिएगा, किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। अगला देखिए, 15वें संसद रत्न पुरस्कार कौन सा क्रम है? 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीते हैं महाराष्ट्र ने। अगला देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशियाई दूत नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण एशिया का दूत बनाया गया है अरुणाब घोष। अगला देखिएगा, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जो है कि आप VBI कर लीजिएगा। तो ये बानू मुश्ताक जी हैं, इन्होंने जो है कि किस भाषा के लिए पुरस्कार जीता है? तो ये बता दीजिएगा आप लोग। ये जीते हैं कन्नड़ भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? कन्नड़ भाषा के लिए बानू मुश्ताक, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समौता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो ये जो गीता समौता है ये माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अगला प्रश्न है कि इंदिरा सौरागिरी जला विकास योजना को लॉन्च किया गया है, ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये आपको बताना है, तो आप बताइएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? इसको तो पहले VBI करिएगा। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो यह जो अभ्यास किया गया है कंबोडिया के साथ में। अगला देखिएगा, अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप होगा, इसका नाम है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। अगला प्रश्न देखिएगा, खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये बीच पे खेला जाएगा, जो कि समुद्र के बीच पे। तो ये होगा घोघला बीच, दीव, दमन और दीव है ना, वहीं पे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है ओडिशा के द्वारा। अगला, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। अगला है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला, तो ये है मिजोरम। अगला, हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीता है बार्सिलोना ने। आप लोग जो है कि प्रश्नों को लगा कर भी देखा करें, देखिए कि आपसे कितना सही हो पा रहा है। अगला है EOS, इसको बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो ने PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? PSLV 61 या कौन सा मिशन था जो कि क्या हो गया है?
असफल हो गया है, तो आप बताइएगा ये 101वां मिशन था जो असफल हो गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वीं की कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? रोबोटिक शिक्षा, ये बन गया केरल। आगे अगला प्रश्न देखिएगा, कर रहा है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो ये जो किया गया है अमेरिका में। अगला देखिएगा, जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये संस्कृत भाषा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है एलिस रैंडमा ने जीता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 78वें कान फिल्म फेस्टिवल जो महोत्सव हुआ, इसके उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी ओर किसे मिला है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये मिला है रॉबर्ट डी नीरो को, रॉबर्ट डी नीरो को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? गया जी का नाम बदल दिया गया, आपको मालूम होना चाहिए। तो इनका नाम गया जी कर दिया गया, गया का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? गया जी, ठीक है, जैसे पार्ले जी। आगे देखिएगा, कर 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो आपको पता होगा सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? 16 मई 1975 को। तो अब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था। तो आप बताइएगा 50वां, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया है आप बताना, असम ने किया है। किसने? असम ने, अंकिता नामक, ठीक है। तो ये आज का 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको 1 से 2 बार चला के देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।